हेलो दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कितनी संतानें होगी। मतलब संतान कितनी होगी या संतान प्राप्ति हाथों के अकॉर्डिंग हाथ की रेखाएं क्या बताती है संतानों के बारे में। आज हम उस बारे में बात करेंगे। और संतानों से रिलेटेड मेन बात ये है कि बुद्ध पर्वत एक ऐसा स्थान है जो कि बताता है कि संतान कितनी होगी और स्वस्थ होगी कि नहीं होगी। हम आज इसके बारे में बताएंगे आपको। दूसरा ये है कि जो कलाइयों में रेखा है वो ये दर्शाती है कि बच्चों से माता पिता की कितनी बनेगी। मतलब वो माता पिता की सेवा करने वाली होगी संतानें या नहीं होगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला तो दोस्तों ये आपका बुद्ध पर्वत है। तो बुद्ध पर्वत में साइड से देखना है आपको। ऐसे ऐसे निशान, ऐसी ऐसी रेखाएं रहती है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी भी रहती है, फिर बड़ी रहती है, कोई कोई ऐसे बड़ी रहती है। तो ये जो रेखाएं हैं, जो छोटी छोटी रेखाएं ना दोस्तों, ये छोटी छोटी रेखाएं, इनको नहीं देखना आपने। लेकिन जो बड़ी रेखाएं हैं, ये दो और ये एक, ये जो बड़ी रेखाएं हैं ये डिटरमाइन करती है, ये निर्धारित करती है कि आपकी संतान कितनी होगी। देखो दोस्तों, जैसे कि इसमें एक बड़ी रेखा है। शुरू में मैंने जैसे पहली एक बड़ी रेखा बनाई, उसके बाद छोटी छोटी रेखा बना के आगे मैंने दो बड़ी रेखा बनाई। तो इसमें क्या होगा कि जो संतान की प्राप्ति है वो 3 संतान की प्राप्ति हो रही है अकॉर्डिंग टू पाल्म रीडिंग। हाथ की रेखाओं के अकॉर्डिंग इसमें जो है 3 संतानों की प्राप्ति हो रही है। दोस्तों आपको इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि लड़कों का राइट हैंड देखा जाता है और लड़कियों का लेफ्ट हैंड देखा जाता है। और संतान के लिए दोनों का हाथ देखना बहुत आवश्यक है। एक के हाथ से निर्धारित नहीं हो पाता है, दोनों के हिसाब से अनुमान लगा के ये संभव हो पाता है कि कितनी संतान होगी या नहीं होगी। यदि दोस्तों पहली एक बड़ी रेखा है, मतलब कि अगर संतान जल्दी होगी तो ये रेखा सबसे पहले होगी, कोई छोटी छोटी रेखा नहीं होगी। अगर संतान प्राप्ति लेट हो रही है तो ये छोटी छोटी रेखा पहले आएगी, इस तरह से पहले आएगी, फिर तब ये बड़ी रेखा है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति की संतान प्राप्ति जल्दी होगी तो उसमें पहली रेखा सबसे पहली रेखा जो है बड़ी होगी और कोई छोटी छोटी रेखा उसको इंटरप्ट नहीं करेगी। फिर छोटी छोटी रेखा होगी, मान लो, फिर एक बड़ी रेखा होगी। लेकिन ये जो बीच में ये छोटी छोटी रेखा है ना, ये भी दर्शाती है कि गैप कितना है संतानों के बीच में। यदि ये छोटी छोटी रेखाएं ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ी यहाँ तक है, यहाँ तक मान लो, फिर इसमें ये बड़ी रेखा है, इसका मतलब कि यहाँ पे गैप बहुत है संतान के बीच में। जो आने वाली संतान है एक के बाद दूसरी होने में टाइम बहुत लगेगा। यदि दोस्तों अगर इस तरह से लाइन है, सिर्फ क्लियर लाइन ऐसी है, इसका मतलब जुड़वा संतान भी हो सकती है। ये इंडिकेट करता है कि ये दो बड़ी रेखाएं बिना किसी इंटरप्शन के, छोटी छोटी लाइनों के सीधा ऐसे है, दो रेखा पैरेलल, तो इसका मतलब ये है कि जुड़वा संतानें भी हो सकती है। यदि दोस्तों बुद्ध पर्वत पे एक लंबी लाइन है और नीचे ऐसे वाई वाई का सिंबल बना रही है, तो इसमें भी जुड़वा संतान होने का प्रबल दावेदारी है, मतलब हो सकती है। यदि दोस्तों एक रेखा ऐसी है, फिर छोटी छोटी रेखाएं हैं, फिर बड़ी रेखाएं हैं, फिर ऐसी है, इस तरह से है, और ऐसा कोई रेखा उसे काट रही है, इस तरह से कोई रेखा काट रही है, इसका मतलब जो बालक या बालिका है, जो होने वाली है, जो बच्चे हैं, संतान है, उनके स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम इशू हो सकता है, काफ़ी हो सकता है अगर ज़्यादा रेखा काट रही है आपस में। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का। यदि दोस्तों अगर आपस में संतान की बनेगी या नहीं बनेगी पेरेंट्स के साथ,
या वो सेवा करने वाली संतान होगी या नहीं होगी, वो रिस्ट की जो रेखा है वो तय करती है। रिस्ट में इस तरह से रेखा होती है, पहली रेखा ये, दूसरी रेखा ये और तीसरी रेखा ये। अगर ये तीनों रेखा कटी फटी ना हो, बीच में से कटी फटी ना हो, इस तरह से कटी फटी ना हो और बराबर हो, ये इस तरह से पूरी कंप्लीट हो तीनों रेखा, तो ऐसी जो संतान है उनकी अपने पेरेंट्स से आप बहुत बनती है और बहुत सेवा करती है अपनी पेरेंट्स का, ऐसी संतानें। यदि दोस्तों इस तरह से रेखा, तीन रेखा रिस्ट पे बनी हुई है और तीन रेखा इस तरह से कटी हुई है आपस में, इस तरह से कटी हुई है या किसी भी तरह से उनमें कटाव है जो ऐसे इस तरह से, तो इस तरह की संतानें भी पेरेंट्स की देखभाल नहीं करती या आपस में पेरेंट्स से मन मुटाव रहता है। तो दोस्तों अच्छे संस्कार बच्चों को देने चाहिए, इससे इससे भी असर पड़ता है। लेकिन अगर आप अच्छे संस्कार देंगे और उनके भगवान की भक्ति की तरफ ज़्यादा उनका खिंचाव रखेंगे प्रभु भक्ति में, तो बच्चे अच्छे निकलते हैं। इसलिए बच्चों को हमेशा अच्छे वातावरण में, भगवान की पूजा पाठ में, इन सब में ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए, उससे उनका भविष्य उज्जवल होता है। इसी तरह की वीडियो जानने के लिए या देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।